देखें, जब आपके जिस्म में फ़ील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और आप कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जाते हैं कि जिससे आपके ये फ़ील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो इससे कार्टिसोल नामी हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। ये कार्टिसोल हार्मोन जो है ये टेंशन का हार्मोन है, ये स्ट्रेस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ील गुड हार्मोन्स, यानी ऐसे हार्मोन जो आपके जिस्म में खुशी देते हैं, तो उनको बढ़ाने का क्या तरीका है, कुछ उन तरीकों के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ये जो फ़ील गुड हार्मोन्स होते हैं, इनके अंदर शामिल होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड ऑर्फिन्स। अब सवाल पैदा होता है कि इन हार्मोन्स को बढ़ाने का आपकी सेहत को क्या फ़ायदा होगा। देखें, जब आपके जिस्म में फ़ील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और आप कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जाते हैं कि जिससे आपके ये फ़ील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो इससे कार्टिसोल नामी हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। ये कार्टिसोल हार्मोन जो है ये टेंशन का हार्मोन है, ये स्ट्रेस का हार्मोन है, ये आपके जिस्म के ऊपर दबाव का हार्मोन है। और इस हार्मोन की वजह से आपकी जो ग्लूकोज़ होती है वो मुसलसल ज़्यादा रहती है और आपकी खून की नालियों में तनाव रहता है। ज़्यादा ग्लूकोज़ का रहना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का रहना, खून की नालियों में तनाव का मुसलसल होना, यानी वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं, उसके नतीजे में आपके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं, तो उधर खून की सप्लाई काफ़ी हद तक मुतासर होती है। ये जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ये 5 हैं आपके जिस्म में, जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। इसमें शामिल हैं ब्रेन है, इसमें हार्ट है, इसमें 2 किडनीज़ हैं, इसमें लिवर है और 2 लंग्स शामिल हैं। तो फ़ील गुड हार्मोन्स को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जिस्म जो है वो उस खुशी को महसूस कर सके, जिसके नतीजे में आपको सेहत मिलती है। ये जो खुशी के सारे हार्मोन्स हैं, इनको बढ़ाने के लिए जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियादों पे आप एक्सरसाइज़ करें। रोज़ाना जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में सेरोटोनिन बढ़ता है, उसकी वजह से आपके जिस्म में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो फैलती हैं, वो वेज़ोडाइलेट होती हैं, जिससे खून का जो बहाव है वो पूरे जिस्म में बहुत बेहतर हो जाता है। और खून का बहाव जब एक्सरसाइज़ की वजह से बहुत बेहतर होता है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको के अंदर ये हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको वो तमाम फ़ायदे मिलेंगे कि जो कार्टिसोल या बुरा हार्मोन जब आपके जिस्म में बढ़ता है, तो उसके मनफी असरात की वजह से होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी और अच्छे चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो ये आपने करना है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ाना जो सूरज की रोशनी में आप बैठें, कोशिश करें कि अपने आप को सन लाइट एक्सपोज्ड करें। एक्सपोयर जो है वो भी आपके जिस्म में, आपको पता है कि हम सुबह उठने के बाद सबसे पहला यही काम करते हैं कि कोशिश करते हैं कि सूरज की रोशनी से हमारा सामना हो, क्योंकि जैसे ही आप सनलाइट एक्सपोयर होता है, तो उससे ना सिर्फ ये कि सेरोटोनिन आपके बढ़ता है, बल्कि साथ साथ आपके अंदर जो डिप्रेशन होता है वो कम हो जाता है। तो आपको सनलाइट एक्सपोयर आपके खुशी के हार्मोन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि देखें, आप वीडियो देखते हुए शायद आप इतने खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको कोई चॉकलेट दे दे, डार्क चॉकलेट जिसके अंदर 70% कोको होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में, या कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे कि जिससे आपको खुशी होगी, तो डोपामिन बढ़ेगा। हेल्दी फूड जो होता है वो डोपामिन भी बढ़ाता है, सेरोटोनिन भी बढ़ाता है। तो कोशिश ये करें कि जो डार्क चॉकलेट होता है या दूसरा चॉकलेट होता है, या अक्सर हम कहते हैं कि जिस चॉकलेट के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है, तो वो आपको आपको खुशी का हार्मोन बढ़ाता है और आपको फ़ायदा देता है, तो उसको इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स के अंदर दही शामिल है, उसमें केफिर शामिल है। प्रोबायोटिक्स सिर्फ आपकी आंतों के लिए ज़रूरी नहीं होते, ये आपके जिस्म में जो है वो सेरोटोनिन को भी बढ़ाते हैं, और सेरोटोनिन क्योंकि खुशी का हार्मोन है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि प्रोबायोटिक्स को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें उस खुशी के हार्मोन को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से केले की ख़ास बात, एक बहुत अमेजिंग बात है कि इसके अंदर विटामिन B6 होता है, और इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो ये जो विटामिन B6 और मैग्नीशियम होता है, ये दोनों मिलके भी आपके अंदर वो जो तनाव होता है आपके जिस्म में, उसको कम करके तो आपकी सेहत को बेहतर करते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, मेडिटेशन भी इसको आप कह सकते हैं किसी हद तक। माइंडफुलनेस क्या होता है कि 24 घंटे में आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि जिसमें आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आज़ाद छोड़ दें। यानी माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप जहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप किसी पार्क में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो अपने इर्द गिर्द जो परिंदों की आवाज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें। इसी तरह से किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करें जो आपके करीब मौजूद है, या फिर आप कोई मेडिटेशन करें, योगा करें। जब आप इस तरह का करते हैं, तो ये जो माइंडफुलनेस होती है, ये जो मेडिटेशन होती है, इससे भी आपका जो कार्टिसोल होता है
वो कम हो जाता है। और जब आपके जिस्म में कार्टिसोल कम होगा तो यकीन माने कि इसके साथ आपके अंदर का तनाव कम होगा और आपके अंदर खुशी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से आपने नोट किया होगा कि अगर आप एक रात आप प्रॉपर नींद लेते हैं और सारा दिन आपका बहुत हशाश बशाश गुजरता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपके अंदर की खुशी बाहर आ रही होती है। और एक कोई ऐसी रात हो सकती है कि जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं आए। जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आती तो उसके नतीजे में क्या होता है कि सारा दिन आपके अंदर तनाव रहता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो वो लोग जो दिमाग को, क्योंकि अब रात के वक्त सोते वक्त दिमाग आपका अपने आप को रिपेयर करता है, जिस्म को भी रिपेयर करता है और अपने आप को भी। लेकिन जब आप उसको वो मौका नहीं देते तो कार्टिसोल बढ़ता है, ज़्यादा होता है और खुशी के हार्मोन कम होते हैं, कि जिसके नतीजे में फिर आप जो है आपका जिस्म वो मनफी असरात लेता है। उसके बाद आती है सोशल नेटवर्किंग। एक तो होता है कि आप नेटवर्किंग करते हैं ऑनलाइन, एक होता है सोशल। सोशल क्या है कि आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर से मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से राब्ते में रहें, क्योंकि जब आप राब्ते में रहते हैं तो बहुत सारी वो बातें जो आप शायद लोगों से नहीं करते और वो आपके अंदर रहती हैं और आपके अंदर एक तनाव पैदा करती हैं। जब आप वो लोगों से शेयर कर लेते हैं एक ऐसे माहौल में कि जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस होता है, तो उससे आप क्या तनाव कम हो जाता है और खुशी के ये जो सारे हार्मोन्स हैं तो ये बढ़ जाते हैं। इससे भी आपकी सेहत के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। और सबसे आखिर में मैं बात करूँगा लाफ्टर थेरेपी। ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे एक दिन मनाया जाता है कि जिस दिन वहाँ पे लोग सारे मिलके हंसते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे लाफ्टर को इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल की तरह, जिस तरह म्यूज़िक को लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हंसने का अमल आपके अंदर वो तमाम हार्मोन बढ़ा देता है जिसको हम खुशी के हार्मोन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ये कॉमेडी पाकिस्तान में, पंजाबी में ख़ास तौर पे आजकल कॉमेडी स्टेज ड्रामे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, उसके पीछे भी क्या वजह होती है? उसके पीछे यही वजह होती है कि लोगों को वो ड्रामा देख के एक एडिक्शन होती है खुशी के हार्मोन्स बढ़ने की। इसी तरह से इंडिया में आपको पता है कि एक बहुत मशहूर कॉमेडी शो है जिसको पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब वो कॉमेडी वाले के एक्ट करते हुए कुछ बातें ऐसे करते हैं फ़नी किस्म की, तो लोगों के अंदर खुशी का हार्मोन बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो ये एडिक्शन की तरह होता है। तो लाफ्टर थेरेपी को भी आप इस्तेमाल करें एक एडिक्शन के तौर पे। तो दोस्तों ये वो तरीके हैं जिससे आप खुशी का हार्मोन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गिलास अगर आप लें उसमें आपने पानी डाला है, अब उसकी किसी और चीज़ की जगह नहीं रहेगी। अगर आप उसमें कोई और चीज़ डालेंगे तो पानी की जगह नहीं रहेगी। आपका जिस्म भी इसी तरह ही है, गिलास की तरह है। अगर आपके जिस्म में खुशी के हार्मोन बढ़ जाएंगे तो वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के हार्मोन नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके खुशी के हार्मोन नहीं बढ़ते, आप उनको नहीं बढ़ाते, तो यकीन माने वो खाली जगह को फिल करते हैं आपको ये स्ट्रेस के हार्मोन। जिस तरह आपके हाथ में है कि आप हफ्ते के 5 दिन जाके एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप वर्जिश करते हैं, तो लोग 1-2 महीने के बाद कहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है, आपकी फ़िटनेस का लेवल बेहतर हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इंटेंशनली, इरादतन आप ये तमाम काम करें कि जिससे आपके खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, और जब ये खुशी के हार्मोन बढ़ेंगे तो लोग आपकी शख्सियत में वो मुस्बत पहलू देखेंगे, वो पॉजिटिव वाइब्स लेंगे कि उसके बाद उनका दिल करेगा आपसे बात करने पर। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप मिलते हैं और वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी उनसे जान छुड़ाएं, क्योंकि वो मनफी जो असरात होते हैं वो हमारे अंदर भी सरायत करते हैं अगर हम उनकी कंपनी में रहें। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको आइडिया वो होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं और किस तरीके से आप इनको अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।